आगे वाले नगर हैं लोथल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त यह भी सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद, गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में यहाँ खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग, गढ़ी तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। प्राचीर के भीतर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर घर बनाए गए थे। घरों के निर्माण में प्रायः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुछ विशिष्ट भवन ही पक्की ईंटों के बने थे। नालियों तथा स्नानागार की फर्शों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के पश्चिमी क्षेत्र में ऊंचे चबूतरे पर 126 इंटू 30 मीटर के आकार का एक भवन मिला है, जिसमें स्नानगृह और नालियां बने थे। इसे शासक का आवास बताया जाता है। दुर्ग के ही समीप बने अन्नागार का अवशेष मिलता है। कुछ घरों से पशुओं की हड्डियां, तांबा, कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, जली हुई कुछ हड्डियां, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां आदि पाई गई है। निचला नगर दुर्ग वाले क्षेत्र से तिगुना विशाल था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। यह 4 खंडों में विभाजित था। खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व का पता चला है। नगर के उत्तर में बाजार, पश्चिम में व्यावसायिक भवन तथा उत्तर में भवनों के अवशेष मिलते हैं। बाजार में शंख तथा तांबे का काम करने वाले कारीगरों के कारखाने भी हैं। यहाँ से फारस की खाड़ी की एक मुहर मिली है। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना तथा साहुल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार, जो 2.14 इंटू 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी, डॉक यार्ड के रूप में बताया है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। यह नहर द्वारा भोगावा नदी से जोड़ा गया था तथा इसी के जरिए गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिसमें अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। गोदीवाड़ा की प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता स्वतः लग जाता है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहां आने जाने वाला माल अस्थायी तौर पर रखा जाता था। दोनों के बीच दुर्ग स्थित था, जहां रहने वाले लोग संभवतः यहाँ की गतिविधियों पर निगरानी रखते होंगे। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित थी। नालियां एवं नरमुखों की अत्युत्तम प्रबंध देखने की जानकारी यहाँ मिलती है, जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य और सफाई के प्रति सजगता का एक प्रमाण है। ये सभी विशेषताएं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसी कारण लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नामकरण करना स्वीकार किया है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से नियमित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी क्षेत्र में भवनों का निर्माण ठोस मिट्टी के चबूतरों पर किया गया है तथा ये आवासीय क्षेत्र के भवनों से बड़े हैं। गढ़ी की सुरक्षा दीवार में 2 प्रवेश द्वार थे, एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूरब की ओर। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी मिलते हैं और दुर्गीकृत क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम से प्राप्त एक कब्रिस्तान में शवाधान की एक नई विधि, कलश शवाधान, का उदाहरण प्राप्त होता है। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि घोड़े की कुछ हड्डियों का पाया जाना भी है। धौलावीर गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित
इस स्थल की खुदाई से यह सिद्ध हो गया है कि सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाला मोहनजोदड़ो नहीं, बल्कि भारत में पड़ने वाला धोलावीरा था। सर्वप्रथम 1967-68 ईस्वी में धोलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की तथा 1990-91 के दौरान आर.एस. विस्ट द्वारा यह व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा। फलस्वरूप यहां से विकसित सैंधव सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास का साक्ष्य मिलता है जो अपने आप में अद्वितीय है। इस नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर था। इस प्रकार यह भारत में स्थित 2 विशालतम सैंधव स्थलों में से एक है। इस प्रकार का दूसरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है, जहां इस सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों, दुर्ग तथा निचला नगर में विभाजित थे। धोलावीरा के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं: दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। संपूर्ण क्षेत्र को घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई थी, जबकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग किलेबंदी भी थी। 70 से 140 मीटर विशाल खुले क्षेत्र में जो आंतरिक एवं बाह्य पत्थरों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जुड़े हुए थे। प्राचीर युक्त क्षेत्र 2 प्रकार के थे। पहला अहाता ऊंचे दुर्ग के भीतर तथा दूसरा नगर के बीच में स्थित था। संभवतः पहले में शासक वर्ग तथा दूसरे में पदाधिकारी निवास करते होंगे। मध्य क्षेत्र केवल यहीं से मिलता है। प्राचीर युक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए विशाल एवं भव्य द्वार बनाए गए थे। मध्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 12.80 मीटर लंबा तालाब खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24x70 मीटर के आकार का जलमार्ग बनाया गया था। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से पॉलिश द्वार, श्वेत पाषाण खंड, पॉलिश्ड स्टोन ब्लॉक्स की बड़ी संख्या में मिलते हैं तथा यहाँ की मिट्टी सफेद है। संभवतः इसका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। यह भी एक विरल उपलब्धि है, जिससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी सुपरिचित थे और यह कहीं बाहर से नहीं आई थी, बल्कि यहीं पर इन्हीं के द्वारा ईजाद की गई थी। इसके अतिरिक्त सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर के प्रकाश में आए हैं जो काफी बड़े हैं तथा विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में यह एक अद्भुत खोज है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धोलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत सूख जाने अथवा नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभव हुआ होगा। देशलपुर कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा लोथल के बीच स्थित यह सैंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से एक है। 1964 ईस्वी में के.वी. सौंदरराजन ने यहाँ पर उत्खनन कराया था। यहाँ से एक सुरक्षा प्राचीर मिली है। इसमें स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेष मिट्टी तथा जेस्पर के बांट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियां, छेनी, अंगूठी तथा सेल खड़ी और तांबे की एक एक मुहर आदि है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई M.K. धावलीकर, M.R. रावल तथा Y.M. चितलवाल द्वारा कराई गई थी। यहाँ से विकसित तथा उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता के स्तर प्रकाश में आए हैं। दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं मिलता। यहाँ के अवशेषों से सूचित होता है कि यहाँ बंदरगाह, व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध थी। खुदाई में सैंधव मृदभांड जैसे लंबी सुरैयां, 2 हत्थे कटोरे, मिट्टी के खिलौने, गाड़ी, कांचली तथा सेलखड़ी के मनके मिले हैं। एक मकान के कमरे में सेलखड़ी के 1000 छोटे मनके तथा तांबे की कुछ चूड़ियां एवं 2 अंगूठियां भी मिलती है। कुंतासी भारत के में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई के दौरान प्राक सैंधव तथा उत्तरी सैंधव संस्कृति के स्तर उद्घाटित होते हैं। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल, काले और चमकदार हैं। बस्ती के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों की बनी सुरक्षा दीवार मिली है। हाथी के अवशेष भी यहाँ पर देखने को यहाँ से प्राप्त होते हैं।
देमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित इस स्थल की खुदाई से सैंधव सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, प्याले, तस्तरी आदि हैं। कुछ बर्तनों पर दो सींगों की आकृति बनी है। सैंधव प्रकार का एक मानव शवादान भी मिलता है, जहां एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है, जिसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। गर्त से ईंटों की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। उल्लेखनीय है कि सुर कोटड़ा की कब्रों में भी पत्थर लगाए जाते थे। देमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ऐसा लगता है कि यहाँ सैंधव निवासी उत्तर काल में आए होंगे। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ के टीले की खुदाई में सभ्यता के विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव है, अन्य इसके बाद के हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सैंधव भांडों से मिलते जुलते हैं। कांचली, मिट्टी के मनके, चूड़ियां, ठीकरे, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी यहाँ से प्रकाश में आया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित यहाँ से एक टीले की खुदाई में सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह इस संस्कृति के सभ्यता के उत्तरकालीन स्तर का द्योतक है। खुदाई में मृदभांड, मृतपिंड तथा मनके हैं। यहाँ से कोई मोहर नहीं मिलती। यहाँ गर्त से रोटी वेलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त होते हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी प्राप्त होती है। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि सभ्यता गंगा, यमुना, दोआब में भी फैली हुई थी। मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल ज्ञात हुआ है, जिसका प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों के द्वारा किया गया था। यहाँ एक खेत में जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई है। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता रहा होगा। इस स्थल पर कोई टकसाल रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक कोमल आनंद के अनुसार पहली बार किसी एक स्थल से इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इससे हड़प्पा सभ्यता के कई नवीन पक्षों की जानकारी खुलेगी। यहाँ से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा मृदभांडों के ही समान है। पुरातत्व विभाग के एक अन्य अधिकारी धर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन तथा स्वर्ण छल्ले मांडी से मिले हैं, उसी बर्तन या छल्लों का उपयोग हड़प्पा के लोग भी किया करते थे। इस स्थल की व्यापक पैमाने पर खुदाई की जाए तो निस्संदेह भारत की प्राचीन सभ्यता की नवीन नगरीय बस्ती का पता मांडी से लग सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर और भवन थे, उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी हमारे को अन्वेषण से प्राप्त होती है। और इन स्थानों से जो मिली हुई जो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में एक आपसी जो समरूपता है, बनावट की है, उनके पदार्थ की जो समरूपता है, साथ ही उनकी जो आपस की जो एक कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, इससे लगता है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वह अलग अलग स्तरों पर अति विकसित रूप में एक सुदृढ़ नगर योजना के रूप में, एक समुन्नत नगर सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये इन सारे नगरों में से हम देखें कि आज आधुनिक युग में काम आने वाली जितनी वस्तुएं हैं, जितनी प्रकार की सामग्री हैं, उसका एक विकसित रूप हमें आज से मतलब सभ्यता के उषा काल में प्राप्त हो जाता है। और स्वच्छता, धार्मिक आयोजनों को लेकर के, सफाई व्यवस्था को लेकर के और साथ ही समाज की सामूहिक सोच को लेकर के, उस समय के समाज की, उस समय की सभ्यता की जो सोच रही है, उस सोच को लेकर के आज भी मानव समाज जो है वो कुछ सीख सकता है। हम ऐसी उन्नत सभ्यता के
वंशधर हैं, हमें इसे गौरव के साथ में स्वीकार करना चाहिए। आगे हम सिंधु सभ्यता वासियों के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।